बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप प्यारे व्यूअर्स? उम्मीद है खैरियत से होंगे। और आज हम बना रहे हैं होममेड फ्रोज़न पराठा, जो कि बनाने में बहुत आसान है और खाने में बहुत मज़ेदार है। तो आज हम आपको दो तरीक़ों से बनाना सिखाएंगे, एक तो सादा फ्रोज़न पराठा और एक मसाले वाला। आइए देखते हैं ये कैसे बनता है। इसके लिए क्या क्या चाहिए हमें। सबसे पहले हम लेंगे एक बॉल, उसमें ऐड करेंगे मैदा, अपनी ज़रूरत के हिसाब से मैदा कम ज़्यादा कर सकते हैं। चार कप मैंने यहाँ पे लिया, 4 कप मैदा। इसके अंदर हम ऐड करेंगे 2 टीस्पून चीनी, 1 टीस्पून नमक। इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये अच्छी तरह मिक्स हो गया। अब हमने यहाँ पे लिया है 1 गिलास दूध, नॉर्मल घर का दूध है। ये लेंगे हम 1 गिलास, ये ऐड कर दिया पूरा इसमें हमने। अब इसको नॉर्मल आटे की तरह गूंदना है, ज़्यादा सख्त नहीं करना और ज़्यादा पतला भी नहीं करना। एक बर्तन में हमने पानी ले लिया है। अब पानी लगाते जाएंगे थोड़ा थोड़ा और इसको गूंदते जाएंगे। एकदम से आपने पानी नहीं ऐड करना, डिपेंड करता है कि मैदा आपको कितना पानी लेता है। आप इसलिए थोड़ा थोड़ा ऐड करते जाएंगे और गूंदते जाएंगे जैसे नॉर्मल आटा गूंदते हैं। हल्का सा आटा छिड़क के हाथ पे अब हम हाथ साफ कर लेंगे ये। बस अब हम इसको 5 मिनट तक इसी तरह गूंदना है और इसको नीट करना है। पानी नहीं लगाएंगे मज़ीद हम। ये देखिए बहुत सॉफ्ट होगा और जो हमें जैसा चाहिए था वैसा हो गया ये। अब पानी लगाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा पतला। आटा हमारा तैयार है। अब हम इसको 5 मिनट के लिए रख देंगे रेस्ट देने के लिए। आप चाहे तो ऊपर हल्का सा ऑयल लगा दें, नहीं तो ऐसे कवर करके कपड़े के साथ रख दें। और हम तकरीबन 10 मिनट के बाद इसको फिर बेलना शुरू करेंगे, इसके पेड़े बनाएंगे जी। तो आटे को हमने रख दिया रेस्ट के लिए। अब हम मसाला तैयार कर लेंगे जो हमने बनाना है मसाले वाला पराठा। उसके लिए हम लेंगे 1 टेबलस्पून सब्ज़ मिर्चें चॉप की हुई, 1 टेबलस्पून ही चिली फ्लेक्स हैं, और 1 टेबलस्पून लेंगे गार्लिक, ये भी बारीक चॉप किया हुआ। ये हमने मसाले ऐड कर लिया सारे, इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। इसके साथ हम ऐड करेंगे घी, घी आपने अच्छा खासा लेना है क्योंकि ये पराठों में लगाना है हमने।
अच्छे से इस तरह से पेस्ट बना लेनी है आपने। और भी ऐड करेंगे अभी। ये जी हमारा मसाला तैयार हो गया, जो हम मसाले वाला पराठा बनाएंगे उसके लिए। थोड़ा सा इसमें सब्ज़ धनिया डालेंगे, तकरीबन 1 टेबल स्पून के बराबर। ये भी हमारा तैयार हो गया। अब अभी आटा हमारा रेस्ट पे है, जैसे ही वो सेट होता है फिर आपसे मिलते हैं जी। तो अब हमें 10 मिनट हो गए हैं तकरीबन आटा गूंदे हुए। अब हम इसको दोबारा से गूंदेंगे। आप अपने किचन काउंटर पे भी इसको कर सकते हैं। बॉल हम उठा देंगे और इसको इस हाथ की इस चीज़ के साथ मदद से हम इसको अच्छी तरह गूंदेंगे। बिल्कुल नीट कर लेंगे। एक दफ़ा अच्छी तरह से तसल्ली कर लें कि ये आपका नीट हो गया आटा। ये देखिए बिल्कुल स्मूथ आटा तैयार है हमारा। अब हम इसके पेड़े बनाएंगे। थोड़ा सा खुशका ऐड करेंगे यहाँ पे। खुशका डस्ट करने के बाद हम इसके पेड़े काट लेंगे। अब आप पराठे जितने बनाना चाहते हैं, बड़े बनाना चाहते हैं, छोटे बनाना चाहते हैं, उस हिसाब से आप पेड़ा कर लें। हम मीडियम बनाएंगे, ना ज़्यादा बड़े होंगे और ना ज़्यादा छोटे। अब इनको नीट कर लेंगे अच्छी तरह से, जैसे नॉर्मल पेड़ा होता है। जी तो हमने ये सारे पेड़े बना के रख लिए हैं। अब हम खुशका डस्ट करेंगे। यहाँ पे पेड़ा लेंगे, बेलना लेंगे, इसको रफली हम बेल लेंगे रोटी को। इस तरह से हमने नॉर्मल एक रोटी बेल लेनी है। अब इसके ऊपर लगाएंगे घी। ब्रश से लगा लें, चम्मच से लगा लें, जैसे आपको इजी हो। अच्छा खासा घी लगाएंगे। और यहाँ ये बात नोट करनी है आपने कि घी इस्तेमाल होगा, ऑयल नहीं होगा इस्तेमाल। ये देखिए अच्छी तरह से ऑयल घी लग गया। अब हम एक छुरी लेंगे, इससे हम इस तरह से काट लेंगे। हाफ इंच के स्टेप्स काट लेंगे हम। बकायदा अलहदा होने चाहिए, ये नहीं कि सिर्फ ऊपर ऊपर निशान डालने हैं अपने। अब इसके ऊपर अच्छा खासा मैदा डस्ट करेंगे। अब इसको यूं करेंगे, ट्विस्ट करते जाएंगे। ट्विस्ट करने के बाद यूं 2 से 3 दफ़ा मारेंगे, थोड़ा सा बल देंगे और ये 3 उंगली भी आप यूं लपेटेंगे। ठीक है, ये 3 उंगली आपकी होनी चाहिए। ये और ये चिकनी चाहिए, दबा देंगे हम इसको। ये इसी तरह सारे बनाते जाएंगे हम और रखते जाएंगे। हमने अंदर दबाइए, इसको नीचे रखेंगे वैसे। इसी तरह हम सारे बनाते हैं जी। तो हमने सादे पराठे बना लिए हैं। अब हम मसाले वाले आपको बनाना दिखाते हैं कैसे बनते हैं।
जो हम मसाला बनाते हैं इसको भी ब्रश की मदद से पूरे पे लगा लेंगे पहले। आप कम लगाना चाहें, ज़्यादा लगाना चाहें, अपने टेस्ट के हिसाब से लगा लें। इसी तरह इसको भी कट कर लेंगे हम। इसी तरह से जैसे हमने सादा पराठा बनाया इसी तरह सेम ये भी बनेगा। हाफ इंच के आपने डिस्टेंस पे कट लगा लेने हैं, फिर आटा डस्ट कर लेना ऊपर। फिर ट्विस्ट करना है और फिर हल्का सा ऐसे पटकना है किचन काउंटर पे। और ये देखें 3 उंगली में आपने ये लपेटना है ये चीज़ और ये अंदर दबा देना है इसके, और ये साइड यूं रखनी है आपने स्लैब के ऊपर और इसको रेस्ट देना है ताकि इसके बाल उतर जाएं और बेलना आसान हो हमें। इसी तरह हम बाकी भी बना लेते हैं जी। तो अब हम पराठों को बेलना शुरू करते हैं। सबसे पहले जिसको हमने बाल देख रखे थे सबसे पहले वो उठाएंगे हम, क्योंकि उसके बाल बहुत अच्छे तरीके से उतर चुके हैं और आराम से वो इजीली बेला जाएगा। ये देखें, आप हाथ की मदद से भी ऐसे हल्के हाथ से बेल सकते हैं, और अगर आप चाहें तो बेलने के साथ भी हल्के हाथ से बिल्कुल बेलना है आपने, ज़्यादा प्रेशर नहीं देना होगा। ये देखिए, ये आपको लेयर्स नज़र आ रही होंगी, इसी तरह इसकी लेयर्स रहेंगी। हल्के हाथ से उठाना है आपने, फिर दूसरी साइड करनी है, फिर हल्के हाथ से बेल लेना है। ये रेडी है। अब हल्के हाथ से इसको यूं उठाएंगे। ये देखिए, एक प्लेट लेंगे, उसके अंदर शॉपर बैग रखेंगे। अगर आपके पास बटर पेपर हो तो वो बेस्ट है, क्योंकि मेरे पास नहीं था इसलिए मैं शॉपर बैग यूज़ कर रही हूँ, लेकिन शॉपर बैग नीट होना चाहिए आपके पास। अब इसको इस तरह से पक के हम यूं उसके ऊपर डाल देंगे। इसी तरह स्टेप बाय स्टेप हम सारे बनाते जाएंगे। अब आटा नहीं आपने लगाना, खुश्का बिल्कुल नहीं लगाना है, वरना फिर जब आप बनाएंगे तो उसके बाद भी फिर वो आपके हाथों को लगेगा। इसलिए इसको बिल्कुल इसी जो इसमें हमने घी ऐड लगाया हुआ है पेड़े के अंदर, उसी से आपने बेलना है, एक्स्ट्रा घी भी नहीं लगेगा। और ये देखिए, ये मैं आपको कैमरा नज़दीक करके दिखाती हूँ इसके लेयर्स। ये देखें जी, ये लेयर्स आपको अब नज़र आ रही होंगी। आई होप मैं आपको दिखा सकी हूँ, मैंने बहुत क्लोज करने की कोशिश की है। अब इसी तरह नेक्स्ट प्लास्टिक पेपर डालेंगे ऊपर हम। अपने दोनों हाथों से उठाना है आराम से, हल्के हाथ से, और ये ला के इस पर रख देना है अपने से। जस्ट इतना सा काम है। तो इनको फ्राई करके दिखाएंगे। ये देखिए, मैं आपको एक मसाले वाला भी बना के दिखाऊँ पराठा। इसकी लेयर्स भी आपको वाज़े नज़र आएंगी, क्योंकि वो वाइट था इसलिए इतनी वाज़े नज़र नहीं आ रही थी। इसके अंदर मसाला है ना रेड रेड, इसकी वजह से आपको लेयर्स वाज़े नज़र आएंगे इसकी। ये देखिए कैसे खुल रही हैं, लेकिन आपने कोशिश करनी कि इनको मिला दें। अगर अभी से इनको अलग कर देंगे तो ये फ्राई होते हुए पकड़ फिर टूट जाएंगे। तो आप इस तरह से जितने मर्जी बनाएं, बना के फ्रीज कर लें। ये तकरीबन 1 महीने तक फ्रीजर में निकाल जाता है। बड़ा साइज बनाएं, छोटा बनाएं। ये देखिए, इसी तरह से आपने उठाना है इसको, खुल गई लेयर। इसी तरह सारे हम बना रहे हैं। हमने 2 घंटों के लिए फ्रीज़र में रखे हैं। अब हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, इस तरह से आप एक शीट उठाएंगे ये पेपर की, और
ये देखिए कितने मज़े से और आराम से उतरी है ये चीज़। ये जो शीट है ये आप फिर सेव कर लें, ये फिर दोबारा अगर आप पराठा बनाना चाहें तो फिर आपके काम आएंगे। ये इसी तरह से फोल्ड करके आप फिर रख लें। इसी तरह 1 बाय 1 करके आप सारे पराठे बनाते जाएं। हल्का सा घी लेंगे, तकरीबन 1/2 टेबल स्पून। बिल्कुल मीडियम रखना है आपने, क्योंकि ये फ्रीज हुए होते हैं, इसको टाइम लगता है थोड़ा। ये ना हो कि ऊपर से आप जल्दी से फ्राई करके गोल्डन कर लें और नीचे से ये अंदर से ये ठंडा और कच्चा रह जाए, इसलिए मीडियम आंच पे बनाएंगे अच्छा सा क्रंची होने तक, क्रंची और क्रिस्पी। ये देखिए कितना मज़े का गोल्डन कलर आ गया। इसको हम डिश में निकाल लें। इस पे भी ऑयल घी लगा देंगे 1 टेबल स्पून। देखिए इससे भी प्यारा सा कलर आ गया गोल्डन। इसको भी हम उतार लेंगे। ये देखिए पराठे हमारे तैयार हैं। ये मसाले वाला पराठा है, मैं आपको दिखाऊं। ये देखिए कैसे एक एक लेस खुल रही है। ये देखिए सारी ऐसे इसी तरह ये वाला भी पराठा है, इसलिए खुद ही खुल रहा है। इसको आप अगर ऐसा थोड़ा सा करेंगे तो ये देखिए तोड़ के दिखाती हूँ। तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स का इजहार ज़रूर किया करें। अपनों में रहें, अपनों के साथ रहें, खुश रहें। इसके साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।